नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे देने के बाद खाली हुई विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। 12 जुलाई को इस सीट पर वोटिंग होगी। ऐसे में यहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। ये सीट विधानसभा क्षेत्र कोटे की है। इसमें विधानसभा के सदस्य ही वोट डालते हैं। ऐसे में संख्या बल के हिसाब से ये सीट बीजेपी के खाते में जाना तय है। मौजूदा समय में विधानसभा में बीजेपी के अकेले 249 विधायक हैं, जबकि सपा के 104 हैं। ऐसे में इस उपचुनाव में बीजेपी की जीत मानी जा रही है। ऐसी भी संभावना है कि सपा इस चुनाव में अपना उम्मीदवार ही ना उतारे। ऐसे में बीजेपी के प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के साथ ही विधान परिषद सदस्य पद से भी इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद विधान परिषद में एक सीट रिक्त हो गई थी, जिस पर उपचुनाव होना था। चुनाव आयोग ने उस रिक्त सीट पर चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा से खाली हुई सीट पर 12 जुलाई को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत है। ऐसे में एक सीट पर जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी का ही प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचन से विजय घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने यूपी विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित विधान परिषद के सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य का कार्यकाल 6 जुलाई 2028 तक था, जिनके द्वारा 20 फरवरी 2024 को त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त सीट को भरने के लिए उपचुनाव कराने का कार्यक्रम जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में पिछड़ों के बड़े नेता माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य 5 बार विधानसभा के सदस्य, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। वहीं योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से 2022 में श्रम मंत्री थे। वह 2021 तक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे। लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में रहने के बाद वह बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन 11 जनवरी 2022 को योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में इस सीट पर सभी पार्टियों के नेता की नजर है। बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा और योगी सरकार के पहले कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। हालांकि 2022 चुनाव से पहले वो सपा में शामिल हो गए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय शोषित पार्टी के सर्वेसेवा बन गए थे। उन्होंने कुशीनगर से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वह चौथे स्थान पर ही रह गए थे। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।